ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। प्रश्न: बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? उत्तर: आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना। यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वो ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसे ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़े की भी थोड़ी रही है। अब तुम पुरानी दुनिया में बैठे हो। यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुख धाम में। कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते हैं, जब कि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है? सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कांग विष्ठा समान है। इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है। इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होंगी। ये जो मनुष्य सृष्टि का झार है, उनकी आयु 5,000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, ये विख की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे, उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया है, यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती। यहाँ ये वंडर है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलती है जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ, इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? ये तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी तो समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल
और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बाकी ये बीमारियां तो जब से रावण राज शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली है। ये है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, तो तुम समझाओ। उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्च लग जाता है। यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आवे तो उनको समझाया जाए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, और चक्कर जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटे खोलेंगे। गवर्नमेंट कितने खोलती है? आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं, और 2-3 सेशन रखते हैं। क्यों? कि जगह नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। कोई भी जगह मिले, बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती है। बाप कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो। जो करेगा सो पाएगा। बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। बाबा तो वैकुंठ की बातियाई देने आए हैं। हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया था। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है। फिर सत्य की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करती है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ये नई बात नहीं। देखा जाता है गरीब आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ। शाहूकारों के पास तो धन बहुत है, इसलिए वह समझते हैं हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है उन्हों को ही बाप उठाते हैं। शाहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्कर को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधेरे में है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का किसको भी पता नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव बाबा के लिए कह देते हैं ठिकर बितर में है। तुम जानते हो अभी सबके क्यामत का समय है। आग में जलकर मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बनाया हूँ। तुम पांडव सेना हो ना, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं।
वह जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह है रूहानी तीर्थ। इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो, तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वो है कुक वंशावली। ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब तुम रूहानी यात्रा में तत्पर रहो। तुमको तो पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है, तो औरों को पवित्र बना न सके। तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वो ब्राह्मण लोग बल मंदिरों में रहते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं, वो अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं। ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु है पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे। बाप आकर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होंगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। यह माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी ईश्वर का मालिक बन सकते हो। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा आदि करता था। अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। ये है रथ। शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं यह रथ बहुत जन्मों का पतित है। पहले पहले यही पावन बन जाते हैं। नजदीक में है। यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। यह कहते मेरा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीत समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं। जो श्रीमत को नहीं मानते हैं वो ऊंच पद नहीं पाते। बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद करो, अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं। बाबा लेने आए हैं। हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती नहीं। यह दुखधाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुखधाम में। यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो। वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे सर्प
पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। तुम भी खाल बदल नहीं ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। भेड़बेड़ी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। जनक मिसल यह भी कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं? अब बाप कहते हैं चलो वापस, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्टगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने भटकने आज की क्या दरकार। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ कि तुम यह हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। शाहूकारों का काम है शाहूकारों का उद्धार करना। गरीब ही वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति है उनके लिए कहा हुआ है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। पिछाड़ी में आग लगेंगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों न विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीत समझाते हैं। नदियाँ तो चक्कर लगाती रहती है, बाकी ब्रह्मपुत्रा तो यह ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी? वो कोई मेला नहीं, यह है सच्चा मेला। जब जीवात्माएं परमात्मा से मिलती है तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीवात्मा का मेला परमात्मा से है। परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है, नहीं तो पढ़ाई कैसे हो। इसलिए उनको शिव भगवानो वाच्य कहा जाता है, जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होंगी। उनको नॉलेज वाला कौन? ज्ञान का सागर। तुम्हारे पास यह नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो यह नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग यह अक्षर सुनाते नहीं है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रुश्वतखोर बन गई है। इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती है हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। शाहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते हैं। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है। आपदाएं आज बहुत होती है,
आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ वो जब आपको याद करो 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। मन मना भव मध्याजी भव। रावण के वर्षे को भूलो। रावण श्राप देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो अच्छा है, बहुत फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जागकर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुराने काल से ममत्व निकाल देना है। अभी वरदान है रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा पर सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। अब स्लोगन है मेहनत के बजाय मोहब्बत के झोले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीत से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। ओम शांति।